पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। यार थैंक यू मुकेश। सोनिया, ये सरप्राइज? हाँ, बट ये सब ये हमारे लिए हमारे फेवरेट डिशेस टाउन से ऑर्डर किए मैंने। क्यों? पार्टी टाइम है बुआ, हम ही दो तो है जो पार्टी करेंगे, बाकी सब तो सल्ट करने वाले हैं, वो भी विदाउट एनी रीजन। मैं कुछ समझी नहीं। इम्पॉसिबल, आप कैसे नहीं समझ सकते हो? लक्ष्मी का लास्ट डे है इस घर में, उसका टाइम खत्म होने वाला है इस घर में भी, और जो पुलिस ने दिया ना वो भी, और उसका जो ये नाटक होता है ना अच्छे बनने का, वो भी खत्म होने वाला है। आई नो। ओ माय गॉड, आज का दिन तो सबसे खुशी का दिन है। फाइनली लक्ष्मी से हमें छुटकारा मिल रहा है सोनिया। Exactly, इसीलिए तो पार्टी करना है। कम ऑन लेट्स एंजॉय। सिट। बट सोनिया, इतने दिनों बाद इतनी खुशी का दिन है, वरना जब से वो लक्ष्मी इस घर में आई है उसने तो हमारी हर खुशी छीन दिया है। जस्ट हेट हर सो मच। मी टू बुआ, आई कांट इवन लुक एट हर फेस। बट आई जस्ट होप वो फिर से कोई ऐसी चालाकी करके खुद को इनोसेंट साबित ना करते। इम्पॉसिबल है बुआ, क्राइम किया है उसने, और देखो वो अब तक घर भी नहीं आई है, तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का। आई नो सोनिया, बट आई स्टिल कांट ट्रस्ट हर। कहीं उसने मलिष्का को कुछ कुछ इधर उधर ऐसा वैसा कर दिया तो फिर। बुआ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टाइम ही नहीं है उसके पास, और जैसे ही पुलिस लक्ष्मी को पकड़ लेगी ना, मलिष्का खुद ब खुद मिल जाएगी, है ना? सो नो वरीज फॉर अस, वी जस्ट हैव टू एंजॉय। ये लो मेरा बयान लिख लीजिए। देखिए, बयान बाद में हो जाएगा, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना इलाज खुद करा लूंगी। आप प्लीज प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए ना। आप देखिए तो सही, कितनी चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है, आपको खुद को संभालने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, और ये इतनी चोट लगी है तो सबूत है ना इस बात का कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मुझे कितना मारा गया है, कितना टॉर्चर किया। अगर मैं वहाँ से नहीं भागती ना तो वो लोग मुझे मार डालते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए प्लीज। मैडम एक काम करते हैं, आपको मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं बयान ले लूंगा, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा मैडम। तो हो जाने दो ना यार, बोल तो रही हो। और अगर मेरे बयान लेने से पहले मुझे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप गुनहगार को कैसे सजा दिलाएंगे? कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मेरा बयान लिखिए ना, मुझे बताना है। काम करते हैं, आप कुछ फोटो तो लीजिए, ये सबूत के लिए काम आएंगे। मतलब आप मेरा बयान नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना आप मेरा बयान? बयान 5 मिनट में हो जाएगा अरे मैडम। तो 5 मिनट हो या 5 घंटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, याद रखिएगा आप। बुरखे वाली औरत? हाँ। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? I mean, क्या उसका चेहरा तुम देख पाई थी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई इंसान अगर बुरखे में होगा तो उसका चेहरा कोई कैसे देख पाएगा? बस मैं इतना ही जानती हूँ कि वो औरत बहुत खतरनाक थी। उस टाइम उसी ने तो मेरी ये सब हालत की है ना। और एक बात बताइए, अगर मेरे मॉम डैड ने आके यहाँ पे कंप्लेन की थी तो आपने मुझे ढूंढना क्यों नहीं? मैं मर जाती अभी वहाँ पे। वो तो पता नहीं, थैंक गॉड कि मैं वहाँ से बच के भाग गई किसी भी तरीके से, वरना तो मैं यहाँ बैठी हुई नहीं होती हूँ। तो कौन थी वो औरत? आप जानते हैं उसे? भले आपने उसे नहीं देखा, पर उसकी आवाज तो आपने सुनी होगी। फिर वही बात, जब कोई इंसान अपना चेहरा छुपा के बुरखे के अंदर बैठा तो अपनी आवाज क्यों सुनाएगा मुझे? आवाज से भी तो मैं उसे पकड़ सकती थी ना। वो आई एम श्योर वो अपनी आवाज बदल के बात कर रही थी। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि वो आवाज बदल के बात कर रही थी? क्योंकि कोई अपनी आवाज में क्यों बात करेगा इंस्पेक्टर? आवाज से भी तो इंसान को पकड़ा जा सकता है ना। वो अपनी आवाज में नहीं बात कर रही थी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन तुमने उसको पहचाना कि नहीं? कुछ तो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज बताइए। कोई भी सुराग, कौन लोग थे वो, किसने किडनैप किया था, कहाँ लेकर गए थे, और आपके साथ क्या क्या हुआ? और वो बुरखे वाली कौन थी? कौन थी बताइए। लक्ष्मी। बलविंदर का फोन? थैंक गॉड, चलो एक काम तो सही किया कि अपना फोन छोड़ दिया, मोहम्मद को फोन कर लेती हूँ। जब तक मलिष्का इस सबसे पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती ना, टेंशन में मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। गलती से भी अगर मलिष्का ने लक्ष्मी को इस केस में फंसाने की कोशिश की तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। मॉम प्लीज पिक अप। मॉम अगर आप नहीं उठाओगी तो मेरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा? मॉम प्लीज पिक अप। शिट, कट हो गया।
ये तो फोन ही नहीं उठा रही। अब मेरे आगे के प्लान का क्या होगा? कहीं मलिश्का से रिलेटेड तो नहीं है? मॉम का कॉल। थैंक गॉड कॉल बैक तो किया। हेलो, यहाँ से फोन आया था। मॉम मैं बोल रही हूँ। मलिश्का, तुम ठीक तो हो ना? इज एवरीथिंग ओके? मैं एकदम ठीक हूँ मॉम। थैंक गॉड। ये तो पूछ लो मैं कैसी हूँ। मॉम आप जैसी भी होगी ना आप ठीक हो जाओगी, क्योंकि मैं आपको न्यूज़ ही ऐसी दूंगी। आप जो चाहती थी ना वही होगा अब। मतलब? अरे मतलब मॉम ये मेरी किडनैपिंग का ड्रामा ना अब टाइम आ गया है कि इसका दी एंड हो जाए। थैंक गॉड। देर आए दुरुस्त आए। लेट से सही तुमने सही फैसला तो लिया। यस मॉम। यू नो व्हाट, ये ऋषि और लक्ष्मी ना ये वेयर हाउस तक पहुंच गए थे। ये लोग मुझे भी पकड़ लेते, मुझे पहचान लेते, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने बुर्का पहना हुआ था। उन दोनों ने देखा तो नहीं तुम्हें? मुझे देखना है, तुम्हारा चेहरा देखना है। हटाओ ये नकाब हटाओ। मॉम ऋषि ने तो नहीं देखा, दैट्स फॉर श्योर, बट लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी? क्या व्हाट? देख लिया क्या उसने तुम्हें? आई डोंट नो मॉम, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसने देखा है नहीं देखा, मुझे नहीं पता। ओह गॉड, इसी का डर था मुझे। अब क्या करोगी? कैसे बचोगी तुम? अरे मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स करो प्लीज। और जैसा मैं कह रही हूँ ना प्लीज आप बिल्कुल वैसा ही करना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मी को अरेस्ट कीजिए। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया और ये बात आप जानती हैं। और वो इयररिंग आपके घर पे कहां से आ गई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मलिश्का को जिसने किडनैप किया ना वो लक्ष्मी नहीं है। मैं जानता हूँ किसने किडनैप किया मलिश्का को। किसने किया? बलविंदर ने। मिस्टर ओबराय, आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने बलविंदर को वेयर हाउस के बाहर देखा था और देखा क्या था, पकड़ लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो लास्ट में बच के भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा होता है क्या? तुम लक्ष्मी को बचा। एनीवे, इंस्पेक्टर साहब, ऋषि लक्ष्मी को बचाने के लिए केस को उलझा रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि लक्ष्मी ने ये सब कुछ किया। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसने इसको किडनैप किया था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, लक्ष्मी जिम्मेदार नहीं है। हाँ मैंने आपसे ये जरूर कहा था कि मेरा किडनैप एक औरत ने किया है, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो औरत लक्ष्मी थी। मलिश्का ये तुम क्या? मॉम प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो बेगुनाह है। अच्छा, तो फिर वो इयररिंग? अरे मुझे नहीं पता कि वो इयररिंग्स कहाँ से आए मेरे रूम में, लेकिन हाँ मैं इस बात के लिए एकदम श्योर हूँ कि मेरी किडनैपिंग लक्ष्मी ने नहीं की थी। सच्ची में? और अब तो ये बात खुद मलिश्का कह रही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू सो मच मलिश्का, लक्ष्मी का साथ देने के लिए। इंस्पेक्टर, और ये काम बलविंदर ने अकेले नहीं किया, उसके साथ दो साथी और है, एक आदमी और एक बुरखे वाली आंटी है। इन तीनों ने मिलके किया ये सब कुछ, और मैं पकड़ने वाला था, नहीं तो वो बच के भाग गया लास्ट में। मलिश्का पागल हो गई है क्या? मुझे कहा कि लक्ष्मी को गुनहगार बनाओ और यहाँ पर ऋषि को हीरो बना रही है। वो बलविंदर ही है जिसने मलिश्का को किडनैप किया, और लक्ष्मी की किडनैपिंग की कोशिश भी बलविंदर ने की है। आई थिंक उसी ने ही किया है, वही कर सकता है ऐसे काम। आप प्लीज इंस्पेक्टर, मैं बोल रही हूँ आपसे, आप प्लीज छोड़ दीजिए लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। थैंक यू सो मच मलिश्का, अपने मॉम के खिलाफ जाकर तुमने लक्ष्मी का साथ दिया। थैंक यू, सब कुछ ठीक कर दिया तुमने। ठीक तो मैंने अपने लिए किया है ऋषि, ताकि लक्ष्मी की लाइफ ठीक ना रहे। और ये एहसान तुम्हारा लक्ष्मी पे नहीं, मुझ पे रहेगा। एंड इंस्पेक्टर प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कुछ भी करके आप बलविंदर को पकड़ लीजिए और उसके साथियों को भी। जीना हराम कर दिया उसने मेरा, लक्ष्मी का, हमारे पूरे परिवार का। इनफैक्ट मैं सजा दिलवाना चाहता हूँ उसे। या श्योर। थैंक यू। चले? वाह मलिश्का, यू लुकिंग रियली प्रिटी। लेकिन ये मार्क, कोई बात नहीं, ये मार्क भी वर्थ इट है। अपने ऋषि के लिए तो मैं ऐसे 100 चोटें ले सकती हूँ। आई एम श्योर चोट तो मुझे लगी है, लेकिन दर्द मेरे ऋषि को हुआ होगा। क्या कुछ नहीं सहा है लक्ष्मी ने इन 2 दिनों में,
कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत स्ट्रेस में है। पहले आयुष की टेंशन, उसके बाद मलिष्का की किडनैपिंग का स्ट्रेस, और सबसे बड़ा स्ट्रेस ये कि मलिष्का की किडनैपिंग का सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर लग गया। कुछ सही नहीं हुआ उसके साथ, मैं जानता हूँ। वो बहुत स्ट्रेस में होगी, खुद को बेकसूर प्रूव करने में लगी हुई है। And I'm sure ऋषि को मेरे लिए सिंपैथी फील हो रही होगी, सिंपैथाइज कर रहा होगा वो, और धीरे धीरे करके ये सिंपैथी वाली फीलिंग और बढ़ जाएगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब घर से। मैं आज सिर्फ लक्ष्मी के साथ रहूंगा। जब तक लक्ष्मी इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उससे दूर नहीं जाऊंगा। और फिर मेरा ऋषि वो मेरे पास वापस आ जाएगा फिर से, हमेशा हमेशा के लिए। कॉल करती हूँ मैं उसको। हाँ मलिष्का। हाय, अब ऋषि क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बताओ, कुछ काम था? अरे जनरली पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं मलिष्का, बस बैठा हुआ हूँ। ग्रेट। अब तो एक काम करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। I mean, इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, कहीं आउटिंग पे नहीं गए, तो पहले की तरह बाहर चलते हैं ना प्लीज। मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हूँ मैं, पता है। ये मेरी किडनैपिंग के बाद ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पता नहीं मैं कौन सी कैद में हूँ। हाँ, घर आ गई हूँ, लेकिन घर में भी ऐसे कैदी वाला फील हो रहा है। इतना टॉर्चर किया था इन लोगों ने मुझे। अब थोड़ा बेटर फील करना चाहती हूँ, तो चले बाहर, तुम्हारे साथ होंगी तो अच्छा भी लगेगा मुझे। मलिष्का, बट आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई थिंक तुम्हें घर पे ही रह के रेस्ट करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए हमें। प्लीज तुम घर पे रेस्ट करो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ऋषि, रेस्ट तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ ना। I mean, तुम्हारे साथ होंगी तो मुझे मेंटल पीस मिलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ मुझे हमेशा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा मेंटल स्टेट सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा। सो प्लीज चलो ना एक बार, प्लीज मेरे लिए। और देखो ना, मैं भी तैयार भी खड़ी हूँ, तो एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे। मलिष्का, ऋषि प्लीज मना मत करना, चलो ना मेरे साथ। देखो तुम जानते हो, तुम वहाँ थे ना पुलिस स्टेशन में, मैं कैसे अपनी मॉम से भी लड़ गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यही लगता है कि मेरी किडनैपिंग लक्ष्मी नहीं की है। बट लिसन, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना लक्ष्मी से, और इनफैक्ट कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना मॉम ना लक्ष्मी, कोई भी नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तो सिर्फ लेके जा मेरी जान, मैं करूँगा भी क्या दिलदा सौदा, इन्ना सस्ता दस और केड़ी हट विच पावांगा। मैं मोल ना घटावांगा, मैं तोल ना करावांगा, मैं सौदा लेके जावांगा, मैं जग नू बतावांगा, मैं तेनू घर अपना बनावांगा, मैं तेरे नाल इश्क पढ़ांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। ऋषि, जाओ। सही है। क्या सही है? मैं रास्ते में थी तो तुमने मुझे उठाकर इधर रख दिया। हाँ तो मैं देख रही हूँ कि आजकल ना तुम बस मुझे उठाने के बहाने ढूंढते रहते हो। तुम्हें उठाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है मुझे। पति हूँ तुम्हारा, कभी भी उठा सकता हूँ। तुम्हें एतराज है क्या? किससे? बहाने से? मेरे करीब आने से। अखियां वे अखियां कोल बुलावे, आई तुमोरे पास वे आई। क्या? तोरे सैया की छैया में तोरे सैया
कुछ नहीं। You look beautiful. पहले से भी ज्यादा। ब्यूटीफुल तो मैं पहले भी थी, बस तुमने नोटिस नहीं किया। अच्छा एक बार और बोलो ना, बहुत अच्छा लगा। You look beautiful. And you look handsome. इसका मतलब समझते हो? We are made for each other. Perfect couple. अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? लक्ष्मी ने रोका था क्या? I'm sure उसी ने रोका होगा। But forget it. अब now that you're here, तुम आ गए हो तो अब हम उन सब बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलें? Yeah. Let's live a moment, just me and you. या मनुष्का, लेट्स गो। पुराने वाले दिन वापस से जीते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। Yes. कितना वेट किया है मैंने इस दिन का, इतना वेट, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हर दिन मैंने वेट किया है तुम्हारा। And your wait is over ना, जैसा तुम चाहती थी अब वैसे ही होगा। खुश? बहुत खुश। मेरा ऋषि मुझे वापस मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। चले? चलो। मुझसे की, लेकिन शादी किससे की? लक्ष्मी से। लाइफ पार्टनर बनाऊंगा तुम्हें मनुष्का, शादी करूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन किसको बनाया? लक्ष्मी को। नहीं, तुम धोखेबाज हो, चीटर हो तुम। मलिश्का ऐसा नहीं, मैं आने ही वाला था। कब आने वाले थे तुम? जब मैं मर जाती तब आते। मेरी डेड बॉडी को कंधा देने आती है, वो भी नहीं आते। क्या बोले जा रही हो? अरे मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मतलबी स्वार्थी हो, ताकि मैं लक्ष्मी के अगेंस्ट अपनी स्टेटमेंट ना दे दूं पुलिस को, इसलिए तुम से नाटक करने लगे हो। थैंक यू मलिश्का, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे गले लगाया, मेरे से प्यार भरी बातें की, और जब मैंने बाद में सिर्फ इतना सा ही तो कहा था ऋषि कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो जैसे हम पहले करते थे, तो तुम चेंज। ऋषि ओबरॉय एकदम चेंज, जैसे बोल दे भाड़ में गई मलिश्का। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब यही था ऋषि ओबरॉय, क्योंकि तुम बदल गए, भूल गए। हाँ भूल गए, जब तुम मुझे बुलाया करते थे तो मैं एक बार में आती थी, एक बार में सबको छोड़ छाड़ के किसी को नहीं देखती थी, मैं किसी और की तरफ नहीं देखती थी तुम्हारे अलावा। और तुम बदल गए ना, हर एक बात मानती थी मैं तुम्हारी, और अब तुम मानते ही नहीं हो, कोई बात नहीं मानते हो। तो मैं भी तो तुम्हारी हर बात मानता था मलिश्का। तुम बदल गए हो, लेकिन मैं नहीं बदली। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी, और अगर मेजर करोगे ना ऋषि तो शायद अब ज्यादा ही निकलेगा। लेकिन तुम अब तो तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया कि। मलिश्का रिलैक्स, ऐसा नहीं है। तुम एक बार मेरी बात सुनो। क्या सुनो और बोलोगे क्या तुम? क्या बोलोगे? क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों बदले हो तुम? क्यों बदले हो? बोलो। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है मलिश्का। आई एम अ मैरिड मैन नाउ। लक्ष्मी का पति शादी से पहले था, मेरी शादी हो चुकी है लक्ष्मी से, इसलिए अब रिश्ता लक्ष्मी के साथ है। लाइफ पार्टनर है वो, मेरी लाइफ है। अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा है मैंने, गले में मंगलसूत्र पहनाया है, अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, वचन दिया है हमेशा साथ खड़े रहूंगा, हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। कब तक? कब तक दोगे उसका साथ? डिवोर्स के बाद क्या होगा ऋषि? क्या एक मिनट, तुम उसे डिवोर्स कभी देने वाले थे ही नहीं? हाँ नाटक कर रहे थे डिवोर्स देने का। बोलो डिवोर्स दोगे या नहीं दोगे उसे? मुझे क्या पता मलिश्का, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस मोमेंट क्या हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। तुम्हें पता था क्या लक्ष्मी से मेरी शादी हो जाएगी? तुम्हें पता था कि लक्ष्मी इतनी अच्छी निकलेगी? वो लड़की हर बार मेरी जान बचाएगी, अपनी जान को दांव पे लगाकर। ये कभी सोचा था तुमने? नहीं सोचा होगा, आई एम श्योर। मलिश्का, ये सोचा था कि तुम किडनैप हो जाओगी, आज हम ऐसे आमने सामने खड़े होकर लड़ाई करेंगे एक दूसरे से? ये सोचा था कभी? अरे कोर्ट तक पहुंच गया था मैं तलाक देने के लिए, लेकिन तलाक हुआ, डिवोर्स हुआ नहीं हुआ ना? मैं कैसे बता सकता हूँ मलिश्का? और कई चीजें ऐसी होती हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है, इंसान की बस की बात नहीं होती है। और अब इस वक्त का वेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा जवाब मैंने सब सुन लिया कि अब तुम लक्ष्मी को खुद नहीं छोड़ना चाहते हो। And I totally get it. I get it, Rishi. So now. इतनी गुस्से में क्यों आई ये? घर से निकली तो थोड़ी अपसेट तो थी ऋषि से, पर अब ऐसा क्या हो गया यहाँ? मलिश्का,
क्या हो गया मलिष्का को? किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है? और मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मुझे आई हेट यू बोल के गई है? कमाल है। क्यों सुनूं मैं लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी? मलिष्का से क्या, किसी से भी नहीं सुन सकता। बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई भी लक्ष्मी के खिलाफ जाएगा। लक्ष्मी क्या है मेरे लिए ये मैं ही जानता हूँ और कोई और नहीं समझ पाएगा। एनीवेज, ये मलिष्का भी गई तो है यहाँ से गुस्से में। इसका गुस्सा बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। गुस्से में आके कहीं कुछ करना दे। ऋषि, हाँ? पुत्र जरा पानी पिला दे वहां से। जी। थैंक यू। कहीं जा रहा था? टेंशन में लग रहा है, कोई जरूरी काम है? हाँ दादी, वो एक्चुअली मलिष्का के पास जा रहा था। वो बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। हाँ, देखा मैंने उसे जाते हुए, इसीलिए पानी के बहाने तुझे रोका है। वो भी गई है और उसके पीछे पीछे किरण भी गई है। किरण आंटी भी आई हुई थी। God, अब दादी देखिएगा, बिना बात के बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? मैं बस सोच रहा था कि वो गुस्से में आके कुछ करना ले, इसलिए मैं जाके देख ले। रुक जा ऋषि, किरण गई है ना, वो अपनी बेटी को संभाल लेगी। बट दादी आप जानती है ना मलिष्का के गुस्से को। वो गुस्सा क्यों है ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये बाल सिर्फ उम्र से नहीं तजुर्बे से भी सफेद हुए हैं। बात यह है कि तू अच्छा है, दिल का सच्चा है, सबके लिए अच्छा ही चाहता है, किसी को नाराज नहीं देख सकता। पर पुत्र, कभी तो तुझे भी अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी, अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। और आज का सच ये है कि तेरी शादी लक्ष्मी से हो चुकी है, वो तेरी पत्नी है, इसलिए तू लक्ष्मी के साथ आगे बढ़। पुत्र, तू हाथ छोड़ेगा तो अगला भी साथ छोड़ेगा ना। ऐसे हर बार उसे संभालने जाएगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि तू अब भी उसे चाहता है, उसका साथ चाहता है। पुत्र, उसे अपनी जिंदगी जीने दे और तू भी अपनी जिंदगी जी। उसे जिंदगी में आगे बढ़ने दे और तू भी आगे बढ़ लक्ष्मी के साथ। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम दोनों लक्ष्मी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करोगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ दादी, बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मलिष्का गुस्से में आके कुछ करना ले खुद के साथ। कुछ नहीं करेगी पुत्र। कई बार ना ये तरीका होता है किसी दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। कुछ नहीं होगा उससे, उसकी माँ है ना, और माँ से बेहतर कौन जानता है अपने बच्चे को संभालना। बाकी अपनी अपनी किस्मत है। तू जा अपनी लक्ष्मी के पास। भगवान जी, मेरे ऋषि की हर विश पूरी कर देना। इसे जो चाहिए दे देना, जिसमें इसकी खुशी हो, जो इसके लिए अच्छा हो। इसे अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रखना। जो भी विश मांगोगी ना, अपने लिए मांगना। अब अपनी आंखें बंद करो और विश मांगो खुद के लिए। करे न तू जाना परे, करे न तू जाना परे, तेरे जाने से। चलो, अपने लिए ही मांगा ना। ये ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? मुंह से बताओ, अपने लिए ही मांगा ना। हाँ।
मलिष्का, तुमने खुद शादी करवाई थी मेरी लक्ष्मी से, तो अब शिकायत क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो ऋषि, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? और तुम्हारी शादी मैंने इसलिए कराई ताकि तुम्हारी लाइफ बच सके, ताकि तुम लाइफ मेरे साथ स्पेंड कर सको। और तुमने तो मुझसे मेरी लाइफ ही छीन लिया। नहीं ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे और मेरे ही रहोगे। लेकिन अब मैं लक्ष्मी के साथ हूँ मलिष्का, एंड दैट्स अ फैक्ट। लक्ष्मी मेरी पत्नी है और मैं हमेशा लक्ष्मी के साथ रहूंगा। खो दिया तुमने मुझे हमेशा के लिए। देख ली मेरी प्यार की ताकत, मेरे मंगलसूत्र, मेरे सिंदूर की ताकत तुमने मलिष्का। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि दूर हो जाओ, हट जाओ मेरे और ऋषि के बीच में से, पर तुम नहीं मानी। और अब क्या? अब तो तुम्हें बीच में से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषि सिर्फ मेरा है। जिस प्यार को तुम जंग समझती रही, वो जंग आज तुम हार गई तुम, और मैं जीत गई। हार गई हो तुम मलिष्का, you're a लूजर हो तुम हार गई मलिष्का, सब कुछ हार गई तुम, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। सब कुछ हार गई तुम, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। हार गई हो तुम मलिष्का। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि तुम लक्ष्मी के साथ हो मलिष्का। हट जाओ मेरे और ऋषि के बीच में से, पर तुम नहीं लक्ष्मी मेरी मानते। पत्नी है और मैं हमेशा लक्ष्मी के साथ रहूंगा। लूजर हो तुम मलिष्का, you're a loser। मैं लूजर? सही कहा तुमने, मैं लूजर हूँ। यस, मैं लूजर। ऋषि, मुझे सिर्फ तुमने हराया है, लक्ष्मी ने नहीं। हाँ, मैं लूजर हूँ, लेकिन मुझे लूजर बनाया किसने? तुमने। मेरे से मैं अपना सब कुछ माना था, सब कुछ मेरे तुम थे, मेरी लाइफ तुम थे, और तुम। I hate you, Rishi. Your Malishka is dead. I'm investigating officer राजीव दीक्षित। मैं यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ने आया हूँ। इंस्पेक्टर, फिर तो आप गलत जगह पर आए हैं, क्योंकि ये ओबरॉय मेंशन है, यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। मैंने खुद उसे यहाँ अंदर आते हुए देखा है। किसको? एक मुजरिम, अ डबल मर्डरर। वो पूजा का खून करके भागा है। मैंने उसे यहीं आते हुए देखा है। मुझे लगता है आप लोगों को अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं है। ऐसे कोई दरवाजा खुला छोड़ देता है? कोई भी अंदर आ सकता है। वेरी सॉरी ऑफिसर, हम आगे से जरूर ख्याल रखेंगे। आगे के आगे सोचेंगे। फिलहाल इस वक्त मुझे उस गुनहगार को पकड़ना है। मुझे आप लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। आप घर की तलाशी ले सकते हैं, पर हम फिर भी यही कहेंगे, यहाँ कोई नहीं आए। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने उस डबल मर्डर को यहीं आते हुए देखा है, और उसने एक ट्रेंच कोट और हैट पहना है। ये कैसे हो सकता है? अभी उस ऑफिसर ने बोला ना कि उसने खुद देखा है कि हमारे घर में आया है खूनी। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज ये हथेली यही है वो खूनी। आप गलत समझ रहे हैं, ये खूनी नहीं है। यही है वो खूनी, और ये है इसका सबूत, ये ट्रेंच कोट और ये हैट। नहीं इंस्पेक्टर, ये हमारा बेटा है, ऋषि ओबरॉय है ये। शायद आप ये नहीं जानते कि आजकल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी बहुत होते हैं। यानी कि व्हाइट कॉलर होने के बावजूद लोग गुनाह कर देते हैं। नहीं सर, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। ऋषि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये कोट तो उसका है भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज ये हथकड़ी हटाइए। मैंने सच में कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मैं रूम में गया हूँ, बेड पे मुझे ये ट्रेंच कोट और ये हैट दिखा तो मैंने पहन लिया। मुझे लगा लक्ष्मी ने रखा होगा। मिस्टर ऋषि ओबरॉय, तुम खूनी नहीं हो। इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो खूनी, उसे बाहर देखा गया है। बट सर, ये हैट और ये ट्रेंच कोट रूम में कैसा है? ये उसी के हैं। दरअसल उसे पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए उसने ये ट्रेंच कोट और ये हैट यहीं छोड़ दिए और भाग गया। लेकिन सब ये सब खून, ये खूनी का कोई तो सुराग होगा ना? उस खूनी ने 2 लड़कियों के खून किए हैं, पूजा और रीना। ये ट्रेंच कोट, ये डैगर और ये हैट, ये सब उसी के हैं। उसका सबूत, उसका सुराग, उसकी पहचान, सब यही है। पर उसने खून किया क्यों है? यही तो पता करना है। इसी की छानबीन कर रहा हूँ। काफी पेचीदा केस है। उस खूनी के बारे में सिर्फ यही सुराग है और कुछ नहीं, लेकिन खूनी का पता नहीं। मैं हूं राजीव दीक्षित, जो करता है क्रिमिनल्स की परमानेंट एग्जिट। किसी गुनहगार को बचने का मौका नहीं। इंस्पेक्टर,
ये जो खूनी है ये ऑलरेडी 2 खून कर चुका है, तो ये तो और भी खून कर सकता है। इसका मतलब हमारा मुंबई सेफ नहीं है। इस मुंबई को माया नगरी के अलावा मारीच की नगरी भी कहा जाता है। मारीच की नगरी? यहाँ पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि हर किसी के चेहरे पर होता है एक मुखौटा और हर मुखौटे पर है शक। इस मारीच के बारे में अगर ज्यादा जानना है। ऋषि, हमारा ऋषि मतलब तेरा बॉयफ्रेंड द ऋषि ओबरॉय। मुझे लगा तुम लोग की तो अब तक शादी वादी हो चुकी होगी। नहीं हुई हमारी शादी। What? How? I mean what? क्योंकि ऋषि ने किसी और से शादी कर ली। Oh my God! मतलब ऋषि ने तुझे धोखा दिया और तो इसलिए अपने आप को मारना चाहती थी। मेरी बात सुन, जिंदगी से बढ़कर ना कुछ नहीं होता। कोई इंसान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी है तो सब है यार, और जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। बाबा क्या लेक्चर देने आई है मुझे यहाँ पे? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे समझ तो तुम नहीं रही हो ना। मेरी रियल प्रॉब्लम ऋषि नहीं है। हाँ तो लक्ष्मी है यार। अब ये लक्ष्मी, वेट, ऋषि की वाइफ। Oh my God, one second. अगर ऋषि तेरी प्रॉब्लम होता ना तो समझ में भी आता, बट उसकी वाइफ। You love ऋषि, ऋषि loves you. तो प्रॉब्लम क्या है यार? उसकी वाइफ हो कोई और हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तू देख, मैं तेरी प्रॉब्लम को ना यूं सॉल्व करूंगी। तेरी और ऋषि की शादी ना मैं करवाऊंगी। एक्चुअली शादी क्या, तुझे और ऋषि को हनीमून पे भेज के ना उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। और ये सब कुछ ना ऐसे हो जाएगा। और तू ना ये मरने मरने की बातें बिल्कुल मत करना प्लीज। मुझे बस तेरे मुंह से सुनना था जो मैंने सुन लिया। मेरे पास ना इसका सोल्यूशन भी है। विवान से ना, ये देख। क्या है बाबा? देख तो सही। फुल ड्रामा। तो लक्ष्मी से कैसे मिली? कहाँ मिली? कब मिली? यही है तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको इन्फॉर्म करना था कि मिसेज विनीता अजमेरा और उनके सेक्रेटरी जैक रीव शाम तक पहुंच जाएंगे। ओह, दैट्स ग्रेट। बट सर, मिसेज अजमेरा की एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐतराज ना हो तो वो लक्ष्मी मैडम से मिलना चाहती हैं। लक्ष्मी मतलब हमारी बहू? जी सर। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? सर, कुछ रीजन तो उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं है, सिर्फ मिलने की रिक्वेस्ट की है। बट अगर आप बोले तो मैं उनको मना कर सकता हूँ। नो नो, नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप उन्हें कहिए कि वो लक्ष्मी से मिल सकती है। एक काम कीजिए, आप मत बताइए, मैं खुद उन्हें फोन करके बताता हूँ। ओके सर। थैंक यू। लक्ष्मी से क्यों मिलना है इनको? ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो ये बता ये फोटो कहाँ ली थी? मैंने कैसे मिली तुझसे? अरे सोनल, सीरियसली तुम हंस रही हो? अरे I mean, लक्ष्मी को कैसे जानती हो तुम? आर यू फ्रेंड्स विद हर? कब से जानती हो यार? वो तो गांव से, और तुम? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक किस। इतना क्या शॉक्ड हो रहे हो यार? कॉलेज में तो रोज क्या करते थे, किस। तो अभी भी दे ही सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, राइट? एक मिनट, तुम इससे कॉलेज में किस करते थे? लक्ष्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। ये मजाक कर रही है। ऋषि, ऐसा नहीं है, प्लीज बता दो उन्हें। ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। ओके, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कुछ सीरियस नहीं था। तुम तो कॉलेज से ही मलिष्का के ही हो, तब भी मलिष्का के थे, आज भी मलिष्का के हो, और हमेशा सिर्फ मलिष्का के रहने वाले हो। I mean, मुझे पता यार, तुम लोग कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तुम कभी से छोड़ ही नहीं सकते। तुम और मलिष्का, तुम लोग का तो जन्मों जन्मों का साथ है। You guys are made for each other. You're never gonna leave her, right, मलिष्का? He can never leave you, right? Not bad, babe. सही जगह निशाना लगा रही हो तुम। Yes, अब जीतूंगी मैं। अरे सोनल, मलिष्का, हाय आंटी, कैसी हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? गुड। मलिष्का, सोनल, चलो प्रैक्टिस करें। जी हाँ, कम ऋषि।
तो सोनल कैसी चल रही है लाइफ? सुपर्ब आंटी, एज पर सोनल, एज पर सुपर्ब। मुकेश, हमारी चाय। वो तो लक्ष्मी भाभी बना रही है। अब मेरी तो बनाई होगी ना उसने, वो ले आओ। आपके लिए तो हमेशा ही लक्ष्मी भाभी चाय बनाती हैं। ओ मेरा पेट चीखे मार रहा है, खाना मांग रहा है। ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? क्या बना आज खाने में? सोनल, सोनल, ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, हाउ आर यू सोनल? लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? कब आई? बस आई। अरे भाभी क्या कर रहे हो यार? सारा काम अकेले करोगे? लेट मी हेल्प यू। ये लाओ, मैं देता हूँ। किसको देना बताओ? तुम्हारे लिए। अरे वाह, परफेक्ट। पर ये किसको देना है? ये मैं यहाँ रख देता हूँ। वेरी गुड। वैसे भाभी आप ना होती तो पता नहीं यार इस घर का क्या होता है यार। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो सच में धोखा दे रही है तो मेरे तो सिर्फ 500 रुपए ही जाएंगे, लेकिन अगर उसे सच में जरूरत होगी तो उसके लिए तो वो 500 रुपए कितने अनमोल होंगे ना, तो इसलिए मैंने दे दी। That's लक्ष्मी। इसे कहते हैं परोपकार। तुम तो जानती हो करिश्मा, लक्ष्मी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों के अच्छे के लिए सोचती है। सभी सोने हैंड्स प्रूव। सोनल, लक्ष्मी आप ही स्टूपिड नहीं है। उनको स्टूपिड समझने वाले लोग बहुत बड़े स्टूपिड है। जैसे वो रास्ते में चलने वाली लेडी, शी वाज स्टूपिड, उसको क्या पता। एनीवे, द पॉइंट इज कि पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लक्ष्मी भाभी ले रही है। फाइनल। परफेक्ट, करेक्ट। बट भाई, व्हाट भाई? इट्स डिसाइडेड। एक्चुअली क्या है ना मॉम, अब सोचो हम मलिश्का को बोलेंगे तो मलिश्का को बताना पड़ेगा ये सामान वहां रखा है, वो सामान वहां रखा है। अरे मलिश्का वहां मत जाओ, सर पे मत खड़ी रहो, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मलिश्का को ये सब बताना पड़ेगा, बट लक्ष्मी भाभी कुछ नहीं बताना पड़ेगा। लक्ष्मी भाभी को अगर हमने बता दिया, एक बारी में समझ जाती है, ये फ्लॉलेस काम हो जाएगा, पार्टी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। है ना ऋषि भाई? या दैट्स ट्रू। ओके कूल देन, मेजॉरिटी विंस। ये आपस की फैमिली की जीत गई मेजॉरिटी। लक्ष्मी भाभी, यू आर हैंडलिंग द पार्टी, ओवर टू यू। कितना और कितना बर्दाश्त करूं मैं? हर किसी के लिए सबसे पहले अब लक्ष्मी हो गई है, मुझसे बढ़कर हो गई अब लक्ष्मी। I hate her. I just hate her. और तुम देखा, तुमने देखा ना क्या हुआ वहां नीचे? और तुम लक्ष्मी को इजी टारगेट बोल रही थी। अरे ऐसा होता है क्या इजी टारगेट? देख रही हो ना, सबके लिए, हर किसी के लिए सबसे बढ़कर लक्ष्मी हो गई है। हर चीज से पहले लक्ष्मी, हर काम से पहले लक्ष्मी। लक्ष्मी महान हो गई है अब इन सबके लिए। नौकरानी बन गई है सबके लिए, और क्या? क्या? जस्ट इमेजिन, अगर सब कोई उस पर डिपेंडेंट बन जाते, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो महान बन चुकी है। एक गांव की अनपढ़ गवार लड़की इतने बड़े घर में आ जाती है तो सबने उसे नौकरानी बना दिया। इससे ना वो महान नहीं, गुलाम बन जाती है, गुलाम। और इसीलिए सब उसका यूज कर रहे हैं। जिसको तुम गुलाम बोल रही हो ना, वो पूरे घर को नचा रही है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? स्पेशली मेरे ऋषि को। और अगर ऐसा ही रहा ना, तो आई एम टेलिंग यू, ये गुलाम कब मालकिन बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फिर नेगेटिव बातें की तूने। मनीषका, तुझे देख के ऐसा लग रहा है ना कि तूने पहले से ही ना हार मान लिया है। ओके, लुक एट मी, मेरी तरफ देख, मेरा विश्वास कर। आई प्रॉमिस यू समथिंग कि ऋषि सिर्फ तेरा है और सिर्फ तुझे ही मिलेगा। वो लक्ष्मी नाम का जो कांटा है ना तेरे रास्ते में, मैं उसे उठा के फेंक दूंगी। I'm so sorry, I'm really sorry, आपको लगी तो नहीं ना? It's okay. तुम इतनी अपसेट क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मलिश्का, इतने टाइम से कोशिश कर रही हो तुम ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने की, कर रही हो ना? और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? शादी के बाद मैं तुमसे वैसे ही रिश्ते वापस से रखूं? ये पॉसिबल नहीं है मलिश्का। हाँ, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता मलिश्का। कोशिश कर रही हो ना? हाँ आंटी, कर ही तो रही हूँ, कोशिश ही तो कर रही हूँ, और डे 1 से कर रही हूँ। आंटी सब जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक सपना है कि ऋषि मेरा हो जाए, और उस सपने के लिए मैं
मैं कुछ भी कर सकती हूँ आंटी। आई स्वेयर अगर ऋषि बोल देगा ना एक बार कि अपनी जान दे दो मलिश्का, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, मुझे सिर्फ ऋषि मेरा हो जाए। ऐसी फिल्मी बातें मत करो मलिश्का। खुद की जान दे दोगी तो ऋषि को कैसे अपनाओगी? और ये विश अभी तक पूरी नहीं हुई है ना तुम्हारी, पर अब मुझे लगता है कि एक रास्ता खुद तुम्हारे पास चल कर आया है। सोना, अरे मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स है, मुझे नहीं पता होगा अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ? पीछे ही पड़ गया? नहीं, अगर क्या है, तू फिर आ गया? क्या मतलब, अगर खुद से बातें हो गई हो तो मुझसे ही बात कर लो फिर। और आऊंगा ही ना यार ऋषि भाई, क्यों नहीं आऊंगा? क्या यार ऋषि भाई, क्या डरपोक हो यार आप। मैं डरपोक? और क्या, नहीं हूं? क्या मतलब, किसी और लड़की को प्रपोज करना हो, आस्क आउट करना हो, हेजिटेशन हो, समझ आता है, गुड। पर अपनी वाइफ को, अर्धांगिनी को, लाइफ पार्टनर को, मतलब शी इज योर पार्ट मैन, आपका हिस्सा है वो, उनको बताने में किस बात की झिझक? तू चुप कर यार, पता नहीं क्या बोलते रहता है, पीछे पड़ गया मेरे तू। तो फिर आप बोल क्यों नहीं देते लक्ष्मी भाभी को? क्या नहीं बोल देता? आई लव यू। अरे यार आप लक्ष्मी भाभी से प्यार करते हो, बोल दो ना उनको एक बार, कम ऑन। फिर से चालू कर दिया ना तूने। अरे क्या लगा रखा है आई लव यू का? मैं नहीं करता, मैं अगर करता होता तो मुझे पता होता ना, मैं फील करता। मुझे सिर्फ दोस्ती है, मैं लक्ष्मी से सिर्फ अच्छी दोस्ती निभा रहा हूँ और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आयुष। और तू जो कुछ भी सोच रहा है ना सब गलत है, ज्यादा दिमाग मत चला अपना, समझा ना? समझू मैं? नहीं ऋषि भाई आप समझो। अच्छा चलो मुझे सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ, अगर आप लक्ष्मी भाभी से प्यार नहीं करते तो फिर क्या, ये क्या मलिश्का से प्यार करते हो? आयुष कुछ चाहिए था? नहीं, मैं तो ऐसी। ऋषि तुमने पैसे निकाले? नहीं, तुम निकालो ना प्लीज, जितने चाहिए ले लो। प्लीज निकाल दो ना, तुम्हें पता है अभी मुझे दादी को लेके जाना है, फिर वापस आते टाइम उन्हें गुरुद्वारे जाना होगा, और वो जब भी गुरुद्वारे जाती हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लगाती हैं, तो उनके लिए प्लीज तुम निकाल दो। कमाल है यार, सबकी बातें समझ जाती, मैं सोच रहा हूँ किसे प्यार नहीं होगा इनसे। दे रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।